हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को राम राम। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब क्लास 12। इससे पहले मैंने आपके दो वीडियोस डाल दी है, जिसमें पहले में हमने पढ़ी थी ब्रेक, जो ब्रेक फ्रेजल वर्ब उसके बारे में। नंबर 2 हमने पढ़ी थी ब्रिंग। और आज हम पढ़ रहे हैं कैरी, CARRY, कैरी, कैरी फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो कैरी होता है इसका अर्थ होता है ले जाना, कोई चीज़, कैरी यानी ले जाना। लेकिन जैसे कैरी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, प्रीपोजिशन अगर जुड़ता है तो वो बन जाती हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बन जाती हैं? फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें नंबर 1 है कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। यानी आपको अगर किसी ने आदेश दिया है या किसी काम के लिए बोला है और आपने उस आज्ञा का क्या कर दिया, पालन कर दिया, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, कैरी आउट का यूज करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए सोल्जर यानी एक सैनिक। सोल्जर का क्या अर्थ होता है? सैनिक, यानी सोल्जर यानी होता है सैनिक, यानी जो आर्मी में होता है ना सैनिक, उसके बारे में बात करें। हेज टू, अगर हेज ए हेड के बाद अगर टू लगता है, इसका अर्थ होता है कि बाध्य, यानी उसको कोई काम करना ही पड़ेगा, बाध्य होना, कि जैसे ऑर्डर दे दिया तो बाध्य होना है, यानी अनिवार्य कह दिया। टू कैरी आउट यानी आज्ञा का पालन करने के लिए हमारा सैनिक क्या बाध्य होता है, किसका? द ऑर्डर। ऑर्डर यानी तो आदेश। ऑर्डर यानी क्या होता है? आदेश। ऑफ हिज ऑफिसर यानी अपने जो अधिकारी हैं उनके आदेश का पालन करना। यानी एक जो सैनिक होता है ना, उसको अपने अधिकारी के आदेश की पालना करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि आर्मी में बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है और अनुशासन का पालन करना पड़ता है, तो इसमें हमने यूज़ कर दिया कैरी आउट। अब हम नंबर 2 पे पढ़ते हैं कैरी ऑन। जो कैरी ऑन का अर्थ होता है चालू रखना, व्यवस्थित रूप से चलाना। यानी जैसे किसी ने आपको कोई काम दे दिया, कोई विरासत में आपको अपना बिजनेस मिल गया, कोई दुकान मिल गई, कि जैसे आपके पापा की दुकान है और अब जो पापा जी हैं उन्होंने 20-30 साल चला लिए, अब आपको वो काम दे दिया, तो आप जब उसको चला रहे हो तो उसी को कहते हैं कैरी ऑन, यानी चालू रखना, व्यवस्थित रूप से चलाना। तो आई विल कैरी ऑन यानी मैं चालू रखूँगा माई फादर्स बिजनेस, मेरे पिता के बिजनेस को, विदाउट एनी हेल्प यानी बिना किसी सहायता के मैं अपने पिता के जो बिजनेस है उसको मैं चालू रखूँगा, यानी व्यवस्थित रूप से चलाऊँगा या चालू रखूँगा, अच्छे से चलाना। ठीक है, अब आगे है फ्रेजल वर्ब कैरी ऑफ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का अर्थ होता है जीतना। कैरी ऑफ यानी होता है जीतना। जैसे आप कोई क्रिकेट का मैच खेल रहे हो और आपने सामने वाली टीम को हरा दिया, यानी आप क्या हो गए, कैरी ऑफ हो गए, यानी आपने मैच जीत लिया। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 8 बार हरा चुकी है, यानी हमारी टीम हर बार क्या करती है, जीतती रहती है। तो कैरी ऑफ यानी जीतना। तो आई कैरीड ऑफ, देखो एक बात और ध्यान रखना, जो कैरी होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैरीड, और यही इसकी थर्ड फॉर्म होती है कैरीड। ठीक है, तो यहाँ पर यस्टरडे आ गया और यस्टरडे का अर्थ होता है पास्ट काल, यानी बीता हुआ कल। तो जो पास्ट की ये आपकी एक क्या एडवर्ब है, तो इसमें जो कैरीड ऑफ है इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम। तो आई कैरीड ऑफ यानी मैंने जीते मैनी प्राइजेज यानी अनेक पुरस्कार यस्टरडे यानी कल, यानी मैंने कल अनेक पुरस्कार जीते। ये हो गया इसका कैरी ऑफ का। अब आगे है कैरी थ्रू। जो इसमें कैरी थ्रू है इसका अर्थ होता है अंत तक साथ देना। कैरी थ्रू का क्या अर्थ होता है? अंत तक साथ देना। और एक है किसी चीज़ को सफलतापूर्वक पूरा करना। नंबर 2 क्या हो गया? किसी चीज़ को सफलतापूर्वक पूरा करना। यानी आपका कोई दोस्त है, उसके परेशानी है और आपने उसका अंत तक साथ दिया है उसके, यानी उसकी परेशानी कम करने में। जैसे माई बिग ब्रदर यानी मेरे बड़े भाई ने कैरीड ऑफ यानी अंत तक साथ दिया इन माई डिफ़िकल्ट टाइम, यानी मेरा जो बुरा समय था उसमें मेरा जो भाई है उसने क्या किया, अंत तक साथ दिया, यानी मेरा बहुत सारा लगाया जिसकी वजह से मेरा बुरा समय निकल गया। आगे है आई हैव कैरीड थ्रू ऑल माई न्यू प्रोजेक्ट, यानी मैंने जितने मेरे सारे न्यू प्रोजेक्ट हैं उनको मैंने सफलतापूर्वक
कैरिड थ्रू का क्या अर्थ होता है? सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।